भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष राकेश टिकैत बरसात और ओलावृष्टि के कारण किसानों की खराब हुई फसलों के नुकसान का जायजा लेने पहुंचे। इसमें उन्होंने पीड़ित किसानों से मुलाकात की और खेतों में जाकर खराब हुई फसलों का जायजा लिया। राकेश टिकैत ने किसानों को संबोधित करते हुए कहा कि जिन किसानों ने अपनी जमीन ठेके पर दी है, उस पर फसल के नुकसान का मुआवजा फसल के मालिक को ही मिलना चाहिए। इसी दौरान मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि देश में लोकतंत्र खतरे में है और सभी पार्टियों को संयुक्त किसान मोर्चे की तरह संयुक्त राजनीतिक मोर्चा बनाना चाहिए। ये बात उन्होंने तब कही जब राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता खत्म करने पर सवाल किया गया। राकेश टिकैत ने कहा कि धीरे धीरे सभी पार्टियों को खत्म कर दिया जाएगा। राहुल गांधी के मामले पर उन्होंने इनडायरेक्ट वे में ये इशारा भी किया कि जिसके साथ देश में गलत होगा हम उसके साथ हैं। वहीं गैंगस्टर अतीक अहमद पर बोलते हुए राकेश टिकैत ने कहा कि वह एक मामूली हत्या का अपराधी है, लेकिन उसका काफिला प्रधानमंत्री के काफिले की तरह दिखाया गया है। साथ ही हिंदू सिखों पर बोलते हुए राकेश टिकैत ने कहा कि आने वाले समय में सरकार हिंदू और सिखों में दंगा करा सकती है। खराब हुई फसलों पर बोलते हुए किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि हम किसानों के पास जाएंगे ताकि किसानों की बात मीडिया में जाए और मीडिया के माध्यम से बात सरकार तक पहुंचे, जिससे किसानों को उनकी खराब हुई फसलों का मुआवजा मिल सके। साथ ही उन्होंने कहा कि फसल बीमा योजना के नाम पर सरकार किसानों से खिलवाड़ कर रही है। जहाँ पे फसलों का नुकसान हो रहे हैं उन लोगों से, किसानों से मिलेंगे। बहुत जगह खेतों में भी जा रहे हैं। ये है कि सरकार इन चीज़ों पर संज्ञान ले। जैसे ही जाएंगे तो लोग खड़े होंगे, प्रेस में बात आएगी, प्रेस की बात आएगी, ये इंटेलिजेंस तक जाएगी तो सरकार तक जाती है। तो हमारा मकसद है कि सरकार तक हमारी बात जाए। और ये तो काम कर ही रही सरकार के 3-4 ही तो एजेंडे हैं। अब इनका जो मेन एजेंडा है सिख हिंदू की झगड़ा करवाना, ये इनके एजेंडे में है। जैसे हिंदू मुस्लिम करवाया इन्होंने, ऐसे ही अब सिख हिंदू हो जाए तो सिख कम्युनिटी बगल हट जाए, ये आंदोलन फैल हो जाए, ये उनका टारगेट है। खाप पंचायतों के अलग संगठन बनवाना, देश में और किसान संगठन बनवाना, किसान संगठनों को पॉलिटिकल पार्टी की तरह तोड़ना, एक खाप पंचायत दूसरी खाप पंचायतों के खिलाफ बयान देना, ये इनके एजेंडे में शामिल है। आपको क्यों लग रहा है ये सिख और हिंदुओं का झगड़ा करवाएगी सरकार? और कैसे करवाएगी? नहीं कर रहे हैं हम, पता है भाई। वे जो किसान आंदोलन को खालिस्तानी बता सकते हो, और हमने 4-6 महीने पहले जब हम चंडीगढ़ में गए, उस टाइम के दोनों मुख्यमंत्री को बताया था कि अब यहाँ पे ये एलिगेशन और ये आप पाएंगे कि खालिस्तानी मूवमेंट बढ़े, इन चीजों पर ध्यान रखना, ये सब एजेंसियों के काम होते हैं। तो अमृतपाल को पकड़ना क्या बता किसका हो तो सरकार बताएगी कहाँ गया। भाई अतीक है, एक बात बताओ, मर्डर बहुत होते हैं पूरे देश में, क्या एक मर्डर वही हुआ? पूरे देश की मीडिया का ध्यान और जनता का एक तरफ कर देना। अरे अतीक अहमद है, उसको लाए है वहां से, ले आओ वहां से, या उसको दिखाना। इतना रूट तो पीएम का भी नहीं लगाते। ये करना वो करना, दिखाना। मर्डर हुआ है, उसको मर्डर करा, उसका नाम है उसमें, जो कानूनी सजा करेगा कर देगा, या उसका भी बिल्कुल ट्रायल करवा रहे हो, सारी चीज दिखा रहे हो। ये है कि एक आपस में नफरत फैलती रहे। जिसने सजा करी है, 302 का मुलजिम है, 120B का मुलजिम है, देश में कानून है, कोर्ट अपना काम करेगा। तो माफियाओं पर किस प्रकार से? मैं कह रहा कि माफियाओं पर काम होना चाहिए ना, या माफियाओं को हाईलाइट करोगे उसको सारा, और की भी सदस्यता होगी। हमने कहा कि जब भी देश में विपक्ष कमजोर होगा, देश में तानाशाहों का जन्म होगा, देश कोरिया बनेगा, लोकतंत्र तो रहेगा लेकिन कोई पर्चा भरने वाला भी नहीं मिलेगा। ये हालात हुई, बिल्कुल बदले की भावनाएं हैं। पहले पॉलिटिकल बड़े लोगों को आपस में, जितनी पॉलिटिकल पार्टी रहती थी, एक दूसरे की मदद करती थी कि भाई विपक्ष में भी चाहिए। ये तो पूरे विपक्ष को, उनको सबको खत्म करना चाहते हैं। लोकतंत्र की हत्याएं हैं पूरी, ये तो मोनोपोली है। क्या राहुल गांधी का समर्थन करती है? नहीं, हम किसी के साथ में गलत होगा तो बिल्कुल हम समर्थन करेंगे। तो जैसा कि आज का उद्देश्य था मुआवजे, अगर सरकार मुआवजा समय पर नहीं देती है तो किसान, हम अपनी बात कहते रहेंगे, सब जगह अपनी बात कहेंगे। आप लोगों के माध्यम से अपनी बात सरकार तक और आम जनता तक पहुंचाने का काम करेंगे। तो जैसे आप देश में वैचारिक क्रांति आएगी, विचार से परिवर्तन होने वाली क्रांति।
आपने कहा था कि अभी लोकतंत्र खतरे में है, पूरा ही खतरे में है, तो इतने बड़े बचा नेता कहाँ है? होना तो आपको क्या लग रहा है? बिल्कुल ये है कि विपक्ष को पूरे सिस्टम को खत्म करना चाहते हैं। चुनावी सिस्टम, चुनाव तो होंगे लेकिन जीतेगा नहीं कोई। लेकिन ये सरकार तो ये कह रही है कि कानूनी प्रक्रिया के दौरान हुआ है, इसमें हमारा मतलब हाँ, कानून का ही तो नाम तो कोर्ट का ही तो लेंगे, सबको पता है। ये जितने चैनल, बड़े बड़े चैनल बिक गए, उन्होंने अपने परिवार के लिए बनाए थे और वो जा रहे हैं एक ही कंपनी को, एक ही आदमी को पीछे जा रहे हैं। जितने पावर प्लांट देश के थे, जितने देश के पोर्ट और एयरपोर्ट थे, वो एक ही आदमी को पीछे जा रहे हैं। यहाँ से विदेश चले गए, जो हमारे उद्योगपति थे वे छोड़ छोड़ के विदेश जा रहे हैं। बहुत बड़ी संख्या में लोग देश को छोड़कर जा रहे हैं। पढ़ा लिखा बच्चा यहाँ रहना नहीं चाहता देश में। बहुत स्पीड से लोग देश छोड़कर दूसरे देशों में शरण ले रहे हैं, जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डेली पोस्ट, हरियाणा।